एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सेजर, एक सीबीएसई क्लास 10th ग्रेडर। और आज की वीडियो उन सब के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा स्ट्रेस या कंफ्यूज फील कर रहे हैं। आज मैं अपने पूरे स्ट्रेटजीज शेयर करने जा रही हूँ फॉर द अपकमिंग बोर्ड्स के लिए, जो मैं फॉलो कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, अगर आप भी कंसिस्टेंट हो जाओ तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सीबीएसई सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझना ज़रूरी है। मैंने हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स मार्क कर लिए हैं और उन्हें प्रायोरिटी के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है। क्लास 10th का सिलेबस काफ़ी स्पेसिफिक होता है, तो स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमारे यूट्यूब टीचरों ने भी, और हमारे ऑफलाइन जो भी आप ट्यूशन वगैरह जाते हो उनसे आप हेल्प ले सकते हो। ज़्यादातर तो यूट्यूब टीचर ने ही हमारे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड उनकी वेटेज वगैरह सब कुछ बताया रखा है। आप उनकी हेल्प ले सकते हो। आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक से कितना आएगा। कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है। मैंने भी अपनी एक ऐसी ही लिस्ट बना ली है फॉर दिस कि मेरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, और फिर मैं उन्हीं टॉपिक्स में से अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। ठीक है। अब सिलेबस समझने के बाद एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना ज़रूरी है। मैं अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। सुबह कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और न्यू टॉपिक्स, जो भी मुझे नया पढ़ना होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे एक स्पेसिफिक चैप्टर स्टार्ट करना है आज। फॉर एग्जांपल लाइफ प्रोसेस मुझे आज शुरू करना है, मैं साइंस का लाइफ प्रोसेस सुबह ही पढ़ लूँगी। ठीक है। और फिर मैं दोपहर को स्कूल से आने के बाद मैं उसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस या फिर एनसीईआरटी रीडिंग, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी मैं एनसीईआरटी रीडिंग भी कर लेती हूँ। ठीक है। और उसके बाद शाम को अगर मुझे टाइम लगा, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता रही कि मैं पक्का पक्का ही करती हूँ। ठीक है। अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं उसकी शॉर्ट नोट्स की रिवीजन कर लेती हूँ, या फिर मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ अगर किसी चैप्टर के नहीं है। अगर हैं तो मैं उनकी रिवीजन कर लेती हूँ। ठीक है। और वीकेंड्स का यूज़ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के लिए करती हूँ। अगर आप एक डेली प्लानर यूज़ करते हो तो चीज़ों को और ऑर्गेनाइज रख सकते हो। ये बेसिकली क्लिप्स जो हैं वो सुबह की हैं। मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ और मैं सुबह सुबह ही पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। मैंने वो क्लिप्स ऐड नहीं की थी, फिर मैंने अपना टेक्स्ट क्लीन किया और फिर मैंने अपना स्ट्रेटजीज़ वगैरह बनाना स्टार्ट किया, बिकॉज़ बोर्ड्स की डेट शीट आ गई है। और फिर उसके बाद मैं घर आई, स्कूल चली गई थी मैं। फिर मैं घर आई, देन मुझे इतना ज़्यादा सिर दुख रहा था तो मैंने अपनी मेडिसिन वगैरह ली और फिर मैंने थोड़ा टाइम रेस्ट कर ली एंड देन आई मेक माई टू डू लिस्ट, जिससे कि मुझे पता चलता है कि मुझे आज कितना कितना करना है, क्या क्या करना है। ठीक है। बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, चाहे साइंस हो या सोशल साइंस। एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो। मैं साइड बुक्स का यूज़ सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए करती हूँ, लेकिन एनसीईआरटी इज़ द की टू स्कोरिंग वेल। मैं एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। एज़ यू कैन सी कि मैं ज़्यादा रेफरेंस बुक्स, मतलब मेरे पास तो हैं दो बुक्स हैं, एक स्कोर 100 एंड एक एड्यू कार्ड की। सो उन्हीं में उनको भी मैं यूज़ करती हूँ बीच बीच में। कभी कभी जब मेरी एनसीईआरटी अच्छे से हो जाती है तभी मैं उन पे जंप करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती। ठीक है। आप भी ऐसे ही करिए, पहले एनसीईआरटी को फिनिश कीजिए, देन मूव टू द नेक्स्ट बुक्स। सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन का गेम चेंजर हो सकते हैं। मैंने टारगेट रखा है कि हर सब्जेक्ट के कम से कम 10 सैम्पल पेपर सॉल्व करूं। ये मुझे टाइम मैनेजमेंट और पेपर पैटर्न समझने में हेल्प करता है। मुझे ये दिसंबर से स्टार्ट करना है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि नवंबर तक मैं अपना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो भी मटेरियल है मैं सब कंप्लीट कर दूँ, ताकि मुझे पूरे दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर करने हो, जिससे कि मेरे प्री बोर्ड्स भी बहुत ही अच्छे जाएंगे। मैं भी आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहती हूँ पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है। ताकि आपको पता चले कि किस क्वेश्चन में कैसे लिखना है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर रीड किया हुआ है और सीधा आप सैम्पल पेपर पे जंप कर रहे हो, ये कोई फालतू चीज़ होगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने नहीं आएंगे, आंसर लिखने नहीं आएंगे। मैं भी उसी चीज़ पे काम कर रही हूँ। पहले मैं क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। उसी के बाद में सैम्पल पेपर्स पे मूव करूँगी। सैम्पल पेपर्स के लिए मैंने अपनी
स्कोर 100 ऑलरेडी बाई कर ली है, सो मैं उसी का यूज़ करूँगी। उसमें बहुत सारे सैम्पल पेपर्स गिवन है, आई होप कि मैं सारे सैम्पल पेपर सॉल्व कर लूँ, जिससे कि मेरे टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगी। हर किसी के लिए कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक अलग अलग होते हैं। मेरे लिए सोशल साइंस का ज्योग्राफी थोड़ा टफ लगता है मुझे, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है तो उसके लिए यूट्यूब वीडियोज़ या टीचर्स का हेल्प लेना बिल्कुल अवॉइड मत करो, ठीक है। सो ज्योग्राफी पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बोर्ड्स में मेरे मार्क्स इस वजह से कम ना आए क्योंकि मैं ज्योग्राफी पे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, और मैथ्स पे तो पता ही नहीं कहाँ जा रहा है मेरा इंटरेस्ट। सो मैथ्स को तो मैं हर रोज़ डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मैथ्स के लिए। आई डोंट नो, आप कुछ टिप्स वगैरह दे दो मुझे कि मैं एनसीईआरटी के बाद क्या करूँ। नेक्स्ट, एग्ज़ाम के टाइम कैसे आंसर्स लिखने हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। मैं 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम का यूज़ क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए करती हूँ। इजी क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो और टफ वाले के लिए एंड में टाइम रखो। सो यही टाइम मैनेजमेंट होती है, जिससे कि आप अपना लेंदी से लेंदी पेपर टाइम में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं भी यही करती हूँ अपने स्कूल में। अभी तक मैंने बोर्ड्स का एग्ज़ाम तो ना ही मैंने सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व किया है। सो स्कूल पे जो स्कूल में एग्ज़ाम होते थे हाफ ईयरली हुई थी, तो मैं भी उनमें यही करती थी। 15 मिनट्स हमें मिलते थे एग्ज़ाम को रीड करने में, और फिर मैं सबसे पहले जो मुझे आता था, ठीक है, मैं सब सॉल्व कर देती थी, एंड जो मुझे नहीं आता था वो मैं लास्ट पे करती थी, ठीक है। बोर्ड्स एक मैराथन की तरह है और कंसिस्टेंसी और पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं अपना स्ट्रेस मैनेज करने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ और ब्रेक्स में कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करती हूँ, जैसे जर्नलिंग या पेंटिंग। ये आपके माइंड को रिफ़्रेश कर देता है, सो आप अपनी हैबिट को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपको चीज़ अच्छी लगती है सो आप वो कर सकते हो, ठीक है। सो दीज डेज़ मेरा पेंटिंग में भी इंटरेस्ट काफ़ी कम हो रहा है, बिकॉज़ मुझे बहुत डर लग रहा है मैथ्स के लिए, बिकॉज़ स्कूल में इतने ज़्यादा गंदे गंदे टेस्ट हो रहे हैं ना मेरे मैथ्स पे, बता भी नहीं सकती। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मेरा मैथ्स में इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा ग्राफ। मुझे लगता है कि शायद मैं सब कुछ मैनेज नहीं कर पाऊँगी, स्कूल, यूट्यूब और अपनी स्टडीज़। लेकिन उस वक़्त मैं एक छोटी-सी बात याद रखती हूँ, वन स्टेप एट अ टाइम। अगर आपके दिन का मैक्सिमम यूटिलाइज़ करते हो, तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें मैनेजेबल लगती हैं, ठीक है। और हाँ, अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखो, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी और फ्रेश माइंड ही प्रोडक्टिव हो सकता है। प्रॉपर स्लीप लो, हेल्दी खाना खाओ और ब्रेक्स लेना कभी मत भूलना। ट्रस्ट मी, आपका ब्रेन तभी अच्छे से काम करेगा जब आप उससे रिचार्ज करोगे। मैं आप सबको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहूँगी। आज के बाद अपना एक टारगेट सेट करो, छोटा या बड़ा डज़न्ट मैटर, और जब आप उसे अचीव करो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं भी अपनी प्रिपरेशन के माइलस्टोन्स शेयर करूँगी और हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। हम सब एक ही जर्नी पर हैं, और इस जर्नी में कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन वो लोग सफल होते हैं जो कभी गिव अप नहीं करते। यू ऑल आर कैपेबल ऑफ सो मच मोर देन यू थिंक। बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। तो गाइज़, ये था मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर द अपकमिंग सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इससे इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन के लिए नए आइडियाज़ ले पाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके इस जर्नी का पार्ट ज़रूर बने। मैं अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन टिप्स और मोटिवेशन वीडियोस यहाँ रेगुलरली डालती हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको हर अपडेट मिले। एक और चीज़, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे कंसिस्टेंट और कभी अपने ड्रीम्स को मत छोड़ो। आप सब अमेजिंग हो और मुझे पता है कि आप अपनी बोर्ड्स में बहुत अच्छा करोगे। बाय एंड टेक केयर।